नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 और 30 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which Indian tennis duo won the Hangzhou Open 2024 मेंस डबल टाइटल? तो किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजू ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है? तो आप सभी ने आंसर जीवन नेदू चेजियान और विजय सुंदर प्रशांथा दिया था और आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? तो 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों की सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन? राजनाथ सिंह। उनके द्वारा ही हमें कमांडर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को यहाँ इनॉग्रेट किया गया है। इसमें जो स्ट्रेटजिक ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इशू है और किस प्रकार से हम अपने जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है उसको पार करते हुए ग्रो कर सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, उस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। 3 दिन का ये जो कमांडर्स की सम्मेलन थी वो चली है नई दिल्ली में, जिसको इनॉग्रेट भारत के इस समय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया की 2 नई कॉन्सुलेट्स यूएस में और खोली जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, श्री विजयपुरम किया गया है। और अश्वनी वैष्णव, इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 के लिस्ट में रखा गया है। इनके अलावा अनिल कपूर को भी इस लिस्ट में डाला गया है। 75th एनिवर्सरी भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस समय पर ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके इस ईयर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनका नया फ्लैग और एम्बलम भी लॉन्च किया है, अनवील किया है। इंडिया और मलेशिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिससे कि टूरिस्ट फील्ड को और बेहतर किया जा सके और डेवलप किया जा सके दोनों देशों का। अगला, जस्टिस सुरेश कुमार खैत हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार खैत हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनको शपथ मध्य प्रदेश के इस समय के गवर्नर मंगू भाई सी पटेल के द्वारा दिलवाई गई। इस शपथ समारोह में यहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी प्रेजेंट थे। और जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार खैत बने हैं, ये 28वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एयर मार्शल AP सिंह ये नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। मनु भाकर, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राजा रणधीर सिंह, जो कि फॉर्मर शूटर रहे, ये पहले इंडियन बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में प्रेसिडेंट के रूप में। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपर्णा यादव को वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन में नियुक्त किया है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये SBI के चेयरमैन अभी रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। ये इसमें आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल करा दी गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
रिसेंटली रशिया एंड चाइना लॉन्च द ओशियन 2024 नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी। तो हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सी ऑफ जापान में। कहाँ पर? सी ऑफ जापान में रशिया और चाइना के द्वारा मिलकर यहाँ पर ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया है, जिससे कि इस सी ऑफ जापान में ये अपने प्रभुत्व और साथ साथ अपनी पावर को प्रदर्शित कर सके। साथ साथ इसी ऑपरेशन के साथ साथ ये अपने दोस्ती को भी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ और साथ साथ यूएस है रशिया के अगेंस्ट है, वो उसको यहाँ पर मैसेज भी दिया जा सके। सी ऑफ जापान जिसकी बात करें तो वेस्टर्न पैसिफिक और रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साथ साथ जापान के साथ ये बॉर्डर को शेयर करता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन? तो किस राज्य ने भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित चुनाव आयोजित किया है? तो ये मध्य प्रदेश में एक सरपंच का चुनाव था, उसमें ही ऐसा किया गया है। पंचायत का उपनिर्वाचन था, जिसमें यहाँ पर ये पहला पूर्ण पेपरलेस जो इलेक्शन था वो ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, ये रतनपुर में एक सरपंच का चुनाव था, सरपंच की पोस्ट का चुनाव था, उसी में पूरे तरीके से पेपरलेस इलेक्शन को कराया गया है। अगला, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन स्पेशल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस टू द मैनकीडिया कम्युनिटी? तो हाल ही में मैनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है। ये दिया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। उड़ीसा राज्य ने अभी मैनकीडिया जो कम्युनिटी है उसको स्पेशल दर्जा दिया है। मैनकीडिया कम्युनिटी है उसको 6 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में यहाँ पर हाउसिंग राइट दिया गया है, जहाँ पर वो रहते हैं उस फॉरेस्ट में, उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसीलिए यह भी रिसेंटली में चर्चाओं में रहे। ध्यान रखिएगा, मैनकीडिया कम्युनिटी उड़ीसा से रिलेटेड है। अगला, who has taken the oath as the Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो झारखंड के उच्च न्यायालय के रूप में अभी रिसेंटली में MS रामाचंद्रा राव के द्वारा शपथ ली गई है। यहाँ पर जो शपथ है वहाँ के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलाई गई रांची में, और झारखंड की कैपिटल रांची है, वहीं पर इनका हाई कोर्ट भी अवेलेबल है। MS रावचंद्र ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। भारत में इस समय पर 25 हाई कोर्ट्स हैं, जो कि कई राज्यों को संकलित करते हुए बनाए गए हैं। जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो वो गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के केसेस को हैंडल करता है। उसी प्रकार से अगर आप कोलकाता हाई कोर्ट को देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार के केसेस को भी हैंडल करता है। तो कई राज्यों के कंबाइन करके यहाँ पर बनाया गया, जिससे कि हर राज्य व यूनियन टेरिटरी के पास एक अपना हाई कोर्ट हो सके। ठीक। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 हेल्ड? तो हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे अबू धाबी में ऑर्गेनाइज कराया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्लोबल एरोस्पेस समिट को अबू धाबी में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसका मेन पॉइंट सस्टेनेबल करना एरोस्पेस पूरे सिस्टम को, और साथ साथ यूथ को यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इनोवेशन को और बेहतर करना, जिससे कि एरोस्पेस, स्पेस और डिफेंस सेक्टर को और बढ़ावा मिल सके। इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार से रखी गई
कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट सरकारों के द्वारा, देश की सरकारों के द्वारा किया जा सके, और एयर ट्रैवल साथ साथ स्पेस इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देश कर सके। और यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है इसको डेवलप करना है 2035 तक। इस प्रकार से पूरा डिस्कशन इस ग्लोबल एयरोस्पेस समिट में हुआ। फ्यूचर पर्सपेक्टिव गोल्स रखे गए जिससे कि आगे चल के इस इंडस्ट्री को और बेहतर किया जा सके। अगला, which central minister has launched the web portal Paridhi 24x25 and the AI taxonomy e-book? तो किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च की है? तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च की गई। ये इस समय पर टेक्सटाइल हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ही अभी वेब पोर्टल परिधि 24x25 जो कि AI टैक्सोनॉमी ई बुक है उसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ है अपने फैशन, अपने टेक्सटाइल, रिटेल सेक्टर को यहाँ पर ला सके और अपने आर्टिशियंस की मदद से अपनी बेहतरी को यहाँ पर प्रदर्शित कर सके। अगला, एतुरनागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा एतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि अभी रिसेंटली में 2 साइक्लोन आए जो यहाँ पर टकराए और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लड जैसे माहौल बना, लेकिन फ्लड वगैरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस साइक्लोन की वजह से, कोलिजन की वजह से चर्चाओं में आ गया। एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में अवेलेबल है और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तीनों के बॉर्डर के आसपास जो मुलुंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ही अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया ने अभी 2 न्यू कॉन्सुलेट्स यूएसए में खोलने की अनाउंसमेंट की है। जीवन नेदुचेजियान और विजय सुंदर प्रशांथा ये हांगझू ओपन 24 मेंस डबल टाइटल में यहाँ जीत इन्होंने दर्ज की है टेनिस में। संख्य एयरलाइन को यहाँ पर इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिला है एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ये भी एयरलाइन पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। हारून लोगत ये कमिश्नर बनाए गए हैं यूएस नेशनल क्रिकेट लीग में। और भारत को 3rd रैंक प्राप्त हुई है एशिया पावर इंडेक्स में, जापान को पीछे करके। पहली पोजीशन पर यूएस, दूसरे पर चाइना है। मनोहर लाल खट्टर जिनके द्वारा CSIRT पावर को इनॉग्रेट किया गया और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए, यहाँ पर उसके प्रसार को रोकने के लिए 2024 @ UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड में इनको सम्मानित, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को सम्मानित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसके द्वारा अभी नगर वन योजना को लॉन्च किया गया है। जयपुर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम 25 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो जस्टिस सुरेश कुमार खैत हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार खैत हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।